बहू आज कद्दू की सब्जी बना लेना। पर मम्मी जी कद्दू की सब्जी तो घर में कोई नहीं खाता। आप ऐसा कीजिए कोई और सी सब्जी बता दीजिए, मैं वो बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम्हारे पापा जी को कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है, वो तो कद्दू देखते ही खुश हो जाते हैं। ये कद्दू की सब्जी देखकर आखिर कौन खुश होता है? मैंने तो ऐसा इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अरे बहू क्या हुआ, किस सोच में खो गई? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं, चलिए ठीक है, अगर पापा जी को कद्दू की सब्जी इतनी पसंद है तो बना देती हूँ। इतना कहकर गुड्डी रसोई में चली जाती है, जबकि सास एक जहरीली मुस्कुराहट लेकर उसे देखने लगती है। गुड्डी ब्लैक साड़ी लेकर तैयार होने जा रही थी, तभी अचानक वहां उसकी सास सुनैना देवी आकर बोली, बहू मैं। जी मम्मी जी बोलिए ना। बहू ये क्या, तुम आज काली साड़ी पहनने जा रही हो? जी माँ जी, वो क्या है ना, सूरज को मेरे ऊपर काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे लिए ये काली साड़ी लेकर आए थे। अच्छा, कभी सूरज से ये तो हुआ नहीं कि एक साड़ी माँ को भी ला कर दे दे। और इसको चला है काली परी बनाने, अभी बनाती हूँ मैं इसे पीला पर्वत। अभी सुनैना देवी मन में ये सोच रही थी कि गुड्डी बोली, मम्मी जी आपको मुझसे कुछ काम था क्या? अरे नहीं बहू, वो तो मैं बस ऐसे ही आई थी। खैर एक काम करो, तुम ना इस काली साड़ी को रख दो, फिर कभी पहन लेना। आज पीले रंग की साड़ी पहन लो, वो तुम पर बहुत जचेगी। पर माँ जी मैंने आपको बताया ना, सूरज को काला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये साड़ी उनकी पसंद से पहन रही हूँ। अरे हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन अभी सूरज तो घर पर है नहीं, तो तुम काला रंग तब पहना जब छुट्टी के दिन सूरज घर पर मौजूद होगा। और वैसे भी ना तुम्हारे पापा जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए तुम ना पीले रंग की साड़ी पहन लो। वो हमेशा मुझसे कहता है, गुड्डी पीले रंग में बिल्कुल चांद लगती है, और काले रंग में तो एकदम काली चुड़ैल लगती है। माँ जी के मुंह से ये बात सुनकर गुड्डी के हाथ से साड़ी गिरते गिरते बची। पापा जी ने ऐसा कब कहा होगा? मैं और पीले रंग में चांद और काले रंग में काली चुड़ैल? शायद पापा जी ने सपने में कहा होगा। क्या हुआ बहू, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं माँ जी कुछ नहीं, मैं बस अभी पीली साड़ी पहन कर आती हूँ। गुड्डी अपने रूम में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास वहां आकर बोली, गुड्डी आज पूजा कर और ऊपर की छत पर भी पोछा मार देना, ठीक है? पर मम्मी जी रोज रोज छत पर पोछा? अरे बहू तुम तो जानती हो पापा जी को साफ सफाई कितनी पसंद है, उन्हें घर का हर एक कोना साफ सुथरा चाहिए। वो कहते हैं गुड्डी सफाई में लक्ष्मी है लक्ष्मी। अब तो पापा जी ने लक्ष्मी की भी बैंड बजा दी। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो मैं कह रही थी सही बात है, रोज रोज सफाई से घर में लक्ष्मी आती है। मैं अभी जाकर पोछा लगा देती हूँ। गुड्डी उठ जा बेटा, अब तो सुबह के 6 बज गए। ओह मम्मी जी, थोड़ी देर और, अभी तो सूरज भी खर्राटे ले रहा है। गुड्डी मैं और खर्राटे? भला क्यों मुझे दिन दहाड़े खर्राटे आने लगेंगे? ओह सूरज, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। मैं आसमान से निकलने वाले सूरज का नाम ले रही हूँ, तुम्हारा नहीं। ओह अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। इतना कहकर सूरज दोबारा सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे बहू क्या हुआ मेरे बेटे को, वो खर्राटे क्यों ले रहा है? वो तो कभी खर्राटे नहीं लेता। और तू ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही, खोल ना। ओफो माँ जी, मैं उस ऊपर वाले सूरज की बात कर रही थी, आपके सूरज की नहीं। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, अब तुम ऐसा करो जल्दी से उठ जाओ। माँ जी अभी सोने दो ना प्लीज। बेटा पापा जी को पसंद है कि बहुएं सुबह जल्दी उठे, वो हमेशा मुझसे कहते हैं सुबह की बहू लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए तू ना जल्दी से उठकर बाहर आ जा बेटा। लक्ष्मी तो ठीक है, मगर ये अलार्म देवी कब से बन गई मैं? गुड्डी तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी उसका फोन बजता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ सूरज, मैं बस तैयार ही हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ पापा तुम घर आओ तो सही, फिर हम साथ में निकलते हैं। अरे बहू तू इतनी टिंच पिंच बनकर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी वो क्या है ना, आज सूरज मुझे सिनेमा हॉल में सैयरा मूवी दिखाने लेकर जा रहे हैं। ये देखिए उन्होंने मुझे कल रात की 2 टिकट्स लाकर दिए थे। अरे बहू ये तो वही सैयरा मूवी है ना, जिसने सारे इंस्टाग्राम पर कब्जा जमा रखा है, हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं। जी माँ जी। मैं तो कहती हूँ अब इंस्टाग्राम का नाम बदल कर सैयराग्राम रख देना चाहिए, जहाँ देखो बस मुंह मारा यही गाना बज रहा है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ऐसा लग रहा है सारा मौसम उसी का है जो रूठ जाएगा, इतना अच्छा मौसम तो है। माँ जी आप भी ना, वैसे आपको कैसे पता चला कि सारे इंस्टाग्राम पर यही गाना वायरल है?
अरे बहू वो क्या है ना, तुम्हारे पापा जी के मोबाइल में इंस्टाग्राम है, इसलिए जब भी वो इंस्टाग्राम खोलते तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ देख लेती हूँ। ऐसे बहू अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं, जी माँ जी बताइए। तुम्हारे पापा जी को ना सिनेमा हॉल में फिल्में देखने वाली बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा जी कहते हैं बहू को पूजा पाठ और ये सास बहू वाली चीजें देखनी चाहिए। इस तरह बहुओं पर उन्हीं चीजों का असर पड़ता है। तुम ऐसा करो, ये टिकट्स मुझे दे दो, अब ये तुम्हारे क्या ही काम आएंगे। पर माँ जी आप इन टिकट्स का क्या करेंगी? अरे परेशान मत हो, मैं और तुम्हारे पापा जी दिखाएंगे। आखिर हम भी तो देखे ये कल मुही सैयारा फिल्म है कैसी। इतना कहकर सुनैना देवी गुड्डी से फिल्म के टिकट्स छीन लेती है और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। एक दिन गुड्डी का दिमाग बुम हुआ तो उसने डिटेक्टिव मोड ऑन किया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। यहाँ तो सासू माँ नहीं बल्कि पापा जी मेरी सास के रूप में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से निकलूं। इतने दिनों से मैं पापा जी की पसंद में गुजारा कर रही हूँ। उनकी पसंद का ख्याल रखते रखते मैं ये तक भूल गई कि मेरी अपनी पसंद क्या है। गुड्डी दिल ही दिल में ये सोचकर घर का काम कर रही थी कि तभी उसे सुनैना देवी के कमरे से आवाजें आती हुई सुनाई देती है। क्या भाग्यवान तुम, दिन रात बेचारी बहू से इतनी मेहनत क्यों करवाती हो। अजय आप चुप रहिए, और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। और खबरदार जो अपनी लाडली बहू की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आए बड़े उसकी तरफदारी करने वाले। अरे भाग्यवान इतना गुस्सा क्यों करती हो, भूल गई क्या हमारी शादी के शुरुआती दिनों में तुम भी तो मेरी माँ की बताई हुई बातों से कितना परेशान हो जाती थी। अरे आप तो चुप ही रहिए, आपकी माँ नहीं वो तो नागिन देवी थी, नागिन देवी। हर समय मुझे अपनी जहरीली जुबान से डसती रहती थी। मैंने कैसे उनकी कड़वी बातों को सहा है वो मैं ही जानती हूँ। लगता है उस समय थोड़ा जहर तुमने भी पी लिया होगा। क्या क्या बोले आप। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, अब मैं तुम्हारे आगे क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा, तो ये सब किया धरा सासू माँ का है। यानी मुझे सुधारने की बीमारी पापा जी को नहीं बल्कि सासू माँ को लगी है। कोई बात नहीं, अब मैं बनूंगी सासू माँ की दवा, वो भी उन्हीं की भाषा में। ये लीजिए पापा जी, खाना खाइए। ये क्या बहू, आज तुम मेरा खाना रूम में ही ले आई। जी पिताजी खाइए ना, खास मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपने माँ जी को बताया था ना आपको कद्दू बहुत पसंद है। कद्दू, अरे मुझे कब से पसंद आने लगा ये कद्दू, मुझे तो कद्दू से एलर्जी है बेटा। अरे पापा जी, माँ जी ने तो लगातार 5 दिनों से मुझसे सिर्फ कद्दू ही बनवाया और सबको खिला भी दिया। इन्होंने मुझसे बोला कि पापा जी कद्दू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, है ना माँ जी। सुनैना देवी गुड्डी की बातों को नजरअंदाज करते हुए इधर उधर देखने लगती है। अरे भाग्यवान, अब तुम इस कद्दू को बनवाना बंद कर दो। अब अगर बनवाया तो मेरा तो ऊपर का टिकट ही कट जाएगा और फिर मैं अकेला ही स्वर्ग में मटर गश्ती करने चला जाऊंगा। हाँ। गुड्डी पीले रंग की साड़ी में टिप टॉप बनकर आती है और पापा जी को खुद को दिखाते हुए कहती है, पापा जी कैसी लग रही हूँ मैं। ये हल्दी का भूत कौन है, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या पापा जी, मैं हूँ आपकी गुड्डी। आप ही तो कहते हैं ना मुझ पर पीला रंग बहुत सूट करता है, इसलिए तो मैंने आज पीले रंग की साड़ी पहनी है। अरे भाई मैंने ऐसा कब कहा। ओहो पापा जी, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है जो आपको भूलने की बीमारी लगी। आप ही तो मम्मी जी से कहते हैं ना आपको पीला रंग बहुत पसंद है, पीले रंग में मैं आपको चांद लगती हूँ। पीला, अरे बहू मैं तो इसे हल्दी का भूत कहता हूँ। मुझे पीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे काला रंग पसंद है। काले रंग में इंसान की सुंदरता उभरती है। माँ जी, पापा जी ने कहा है कि काला रंग पहनो तो चांदनी बनकर कयामत लगती हूँ, तब से मैं काला रंग ही पहनूंगी। गुड्डी के इस तरह कहने पर जहाँ पापा जी के मुंह से हंसी निकल पड़ती है, वहीं माँ जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुड्डू जैसे ही पापा जी को छत की तरफ आते देखती है, वैसे ही छत पर झाड़ू पोछा रच रच कर लगाने का नाटक करने लगती है। अरे बहू ये क्या, तुम इस तरह से छत की सफाई क्यों कर रही हो, और ये नौकर कहाँ है, क्या मैं पैसे उन्हें आराम करने के देता हूँ। अरे नहीं पापा जी, जब सारे घर की सफाई मैं ही करती हूँ तो ये छत भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और मम्मी जी ने मुझसे खास तौर से कहा है आपको छत साफ सुथरी पसंद है, इसलिए मैं इसकी सफाई रोज करूँ। क्या, वाकई मुझे सफाई पसंद है। हाँ नहीं तो क्या। और तो और मम्मी जी ये भी कह रही थी कि आप मुझे सफाई की लक्ष्मी कहते हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे तो छत पर ज्यादा आना पसंद ही नहीं है। बाहर की धूल मिट्टी से फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो मैं भला ऐसा कैसे कह सकता हूँ। अब से तुम छत की सफाई बिल्कुल नहीं करोगी, वैसे ही तुम्हारे ऊपर घर के इतने सारे काम है। लेकिन पापा जी, अगर मैंने छत की सफाई नहीं की तो कौन करेगा, और घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी सफाई कर लेती है, वो कर देगी। अब जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो।
सुना मम्मी जी, आज से आप सारे घर की अच्छे से सफाई करिएगा, पापा जी को बहुत पसंद है। आज से मैं अपना सफाई की लक्ष्मी वाला पद छोड़ती हूँ, आज से आप है सफाई की असली लक्ष्मी। गुड्डी की बात सुनकर मम्मी जी का कलेजा मुंह का आ जाता है। सैयारा तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तो बदला नहीं है। अरे बस भी करो भाग्यवान, जब से सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर आई हो खुद को वाणी बनना समझ रही हो। आप चुप रहिए जी, अपने काम पर जाइए। पापा जी अपनी पत्नी की बात सुनकर रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं गुड्डी सर से मुंह तक एक लंबा सा घूंघट लेकर भजन गाने में मगन थी। अरे बहू ये सब क्या है? आज के मॉडर्न जमाने की लड़की होकर तुम ये सब क्या कर रही हो? पापा जी ये तो मैं घूंघट डालकर भजन गा रही हूँ। माँ जी बता रही थी आपको बहुओं का ये सब करना बहुत पसंद है, तो मैंने माँ जी के कहने पर ये सब शुरू किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम तो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी सास अगर सैयारा जैसे नए जमाने की फिल्में देख सकती है तो तुम क्यों नहीं? एक काम करो, तुम ये सब छोड़ो और आज ही सूरज के साथ सिनेमा हॉल जाओ, फिल्म देखो। मैं तुम दोनों के लिए टिकट बुक करवा देता हूँ। सच में पापा जी? लेकिन अगर मैं चली गई तो घर में पूजा पाठ कौन करेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी सासू माँ सब कर लेगी। सुना मम्मी जी, आज से सारे भजन कीर्तन और सास बहू वाले काम आप करेंगी, ऐसा पापा जी ने कहा है। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको पुकारूं मैं भगवान। तू कहाँ है? ये दोनों मुझे एक पल भी सुकून नहीं लेने देते। सुबह सुबह 6 बजे उठकर आरती की थाली लेकर गुड्डी अपनी सास ससुर के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए बोली, उठिए पापा जी, उठिए मम्मी जी, सुबह की आरती आपका इंतजार कर रही है। अरे बहू इतनी सुबह सुबह कौन जागता है? ओहो पापा जी, फिर भूल गए आप ही तो कहते हैं ना घर की बहू लक्ष्मी होती है। हाँ बेटा हो गया। अरे सुबह उठने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सास भी इतनी सुबह नहीं उठती, और एक तुम हो कि इतनी सुबह सुबह आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हो। पापा जी के इस तरह कहने पर मम्मी जी की भी नींद खुल जाती है, फिर भी वो सोने का दिखावा करते हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती है। ओहो पापा जी कैसी बातें करते हैं, माँ जी ने ही तो मुझसे कहा था कि आपका कहना है कि सुबह की बहू लक्ष्मी का रूप होती है। क्या मैं ऐसा कहता हूँ? तुम ऐसा करो, जाओ और जाकर सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है इतनी सुबह उठने की। पर पापा जी अगर मैं सुबह नहीं उठूंगी तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कल से तुम्हारी सास उठेगी बस। आखिर वो भी तो घर की बहू है, इसलिए तुम जाओ बेटा, आराम करो। जी पापा जी। सुना मम्मी जी, अब से आप हैं घर की लक्ष्मी, तो प्लीज उठ जाइए, सूरज सर पर है। अरे मैं लक्ष्मी नहीं, बीपी की मरीज हूँ। सासू माँ घर के सारे काम करके थक कर चूर हो जाती है। तभी गुड्डी तैयार होकर बैग कंधे पर टांगते हुए कहती है, ओहो मम्मी जी, अभी तक आप यही सारे काम कर रही हैं? हाँ बहू, अब मुझ बूढ़ी हड्डी में इतनी जान का। ओहो मम्मी जी, स्ट्रांग बनिए स्ट्रांग, क्योंकि पापा जी को स्ट्रांग औरतें बहुत पसंद है। और हाँ, अब आप तैयार हो जाइए, हम अभी शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्या शॉपिंग? पर बहू मेरे पास सब कुछ है। अरे मम्मी जी, पापा जी ने कहा है कि आप उन्हें लाल बिंदी, ऑरेंज लिपस्टिक और टाइगर प्रिंट की साड़ी में एकदम बवाल लगती है, इसलिए वो आपको इस लुक में देखना चाहते हैं। क्या? पर ये सब पहनकर तो मैं शेर नहीं दिखूंगी या नागिन। मम्मी जी किस सोच में पड़ गई आप? जल्दी कीजिए, शाम को आकर आपको कद्दू की सब्जी भी तो बनानी है। गुड्डी के इस तरह कहने पर सुनैना देवी अपनी सोच से बाहर आती है। पापा जी ने कब बोला ये सब? मम्मी जी, जैसे पहले आप मुझसे कहती थी ना पापा जी को ये पसंद है वो पसंद है, वैसे ही अब पापा जी मुझसे भी अपनी पसंद बता देते हैं। अरे गुड्डी, हर बात में पापा जी का नाम क्यों घसीट रही हो? अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, सब पापा जी की ही पसंद है। बेटा, अब तो मुझे तुझसे और तेरे पापा जी की पसंद से डर लगने लगा है। मम्मी जी मैं बहू हूँ, शेरनी नहीं। आपने मुझे पापा जी की पसंद का झुनझुना पकड़ा रखा था ना, इसलिए मैंने भी बदले में आपको पापा जी की पसंद का झुनझुना पकड़ा दिया। हाँ बहू, मैं समझ गई। असली बहू वही जो चालाकी को भी साड़ी में लपेट दे, और तुमने मुझे अपनी काली साड़ी में लपेट दिया। मुझे माफ कर दे बहू। भाग्यवान, अब से पसंद की दुकान बंद कर दो, वरना अगला कद्दू केला फेस्टिवल तुम्हारे नाम से ही होगा। चलो अब हो गया अगर सास बहू वाला ड्रामा, तो चलकर देखते हैं हम सब फिर से फिल्म सैयारा।